ओम 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 ओम। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री सतगुरुवे नमः। ओम सबका मालिक एक ओम सतनाम वाहिगुरु। सबका मालिक एक ओम सतनाम वाहिगुरु। सबका मालिक एक ओम सतनाम वाहिगुरु। ओम सतगुरुवे नमः। ओम सतगुरुवे नमः। ओम सतगुरुवे नमः। तो अब हम मिलके सब ओम का उच्चारण करेंगे।
तो ओम सो अहम ओम मैं हूँ, उसको करते रहिए और श्वास को देखते रहिए और ध्यान भ्रिकुटी में रखिए।
ध्यान की विधि संपन्न होती है। मैं थोड़ी सत्संग की चर्चा कर देता हूँ। सत्संग है क्या? समभाव में जाने का अर्थ सत्संग है। सम का अर्थ है बैलेंस। चौबीस घंटे में जो समय है वो 2 बार बैलेंस हो जाता है। टाइम और टाइम हो गया काल। तो उसके साथ साथ अगर प्राण वायु बैलेंस में ना हो तो जीवन में तालमेल नहीं बैठता है। इसलिए समय और स्थान जो दोनों ध्वनि और प्राण वायु में वास करते हैं, उनको साधने के लिए हमें ओम का उच्चारण करना है और अपने आप को समभाव में ले जाने के लिए हमें अपनी प्राण वायु पर नियंत्रण करते हुए उसको 0 लेवल में ले जाना है। तब हमारी नींद खुलती है, तब आदमी जागता है। इसलिए संसार में आने के बाद जब जीव आत्मा ने हम इस देह में एंटर किया तो तब सब कुछ उस समय जागा हुआ था। और जीव आत्मा के एंटर होने के बाद देह में वो धीरे धीरे इंसान के अंदर जो जागृति थी वो सोने में और स्वप्न अवस्था में चली गई, जिसको इंग्लिश में ड्रीम स्टेज और सबकॉन्शियस माइंड कहते हैं। तो संसार की जितनी भी साधनाएं हैं वो तभी साधी जाती है जब हम समय और स्थान से परे चले जाएं। क्योंकि जितनी भी शक्तियों के नाम हैं वो किसी न किसी नाम के द्वारा पुकारे जाते हैं। जैसे पृथ्वी एक शक्ति है, जल एक शक्ति है, अग्नि एक शक्ति है, वायु एक शक्ति है और शब्द भी एक शक्ति है। तो हमारा शरीर किन चीज़ों से बना है? इन्हीं 5 चीज़ों से। इसका अर्थ है कि ये 5 शक्तियों से, तत्वों से जो हमारा शरीर बना है, तो ये भिन्न भिन्न शक्तियों का समूह है।
और इसके द्वारा जब ये शक्तियाँ हमारे भीतर एंटर करती हैं, पहले हमारे शरीर का निर्माण भी इनके द्वारा हुआ, और फिर जिस जीव आत्मा ने हमारे देह में एंटर किया वो चेतन और सूक्ष्म रूप में था। अब चूंकि पृथ्वी जड़ है, जल भी, अग्नि भी, वायु भी और आकाश, जब ये हमारे शरीर में आते हैं तो ये हमारी एक जड़ शक्ति को जीव आत्मा के आने के साथ साथ पहले इनका रूपांतर जड़ शक्ति में होता है तो शरीर बनता है, और फिर जब जीव आत्मा आती है भीतर में तो इस जड़ शक्ति को दोबारा गतिशील करती है। तो दो क्रियाएं हमारे जीवन में हैं, एक जन्म के समय और एक मृत्यु के समय, लेकिन इन दोनों प्रतिक्रियाओं को हमने साक्षात में जीवन के रहते हुए जानना है कि हम कौन हैं, मैं कौन हूँ। हर व्यक्ति को इंडिविजुअली जानना है कि मैं कौन हूँ, हम कौन हैं, तो मास में आ गया। लेकिन जब तक हम व्यक्तिगत नहीं जानेंगे कि मैं कौन हूँ, तब तक हमें समझ नहीं आएगी, क्योंकि देह तो पा लिया और उस देह में जीवात्मा भी आ गई, और फिर भी इंसान जो है वो कहाँ तक सीमित हो गया, शरीर तक। और जब वो शरीर तक सीमित हो जाता है और फिर अपने आप को जानने में सक्षम नहीं हो पाता, तो संसार की शक्तियाँ जितनी भी हैं वो कोई ना कोई हम पर दबाव डालेगी। अब हम जिस कमरे में बैठे हैं पंखा चल रहा है, एसी चल रहा है, तो अगर इसको फ़ौरन बंद किया कर दिया जाए तो गर्मी हो जाएगी। तो इस समय तो हमें जो ठंडक बाजू के द्वारा हमें यंत्रों से मिल रही है, पंखा और एसी से, वो रुक जाएगी तो इसके स्थान पर गर्मी जगह ले लेगी, तो फिर गर्मी हम पर अपना दबाव बनाएगी। तो इसलिए हमें पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश ये हमारे शरीर का निर्माण करती हैं, इसलिए हमने इन सब को साधना है। जिस दिन हम इन सब को साध लेंगे तो हम इस बात का ज्ञान हासिल कर लेते हैं कि हम शरीर नहीं हैं, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं पृथ्वी भी नहीं हूँ, मैं जल भी नहीं हूँ, मैं वायु भी नहीं हूँ, मैं अग्नि भी नहीं हूँ, मैं शब्द भी नहीं हूँ। नहीं तो हम अपने आप को एक देह समझ रहे हैं। देह एक साधन है, साधन को साधन तक ही रखा जाए तो ज़्यादा अच्छा है। इसलिए परमात्मा की ऊर्जा देह से परे है। जैसे पंखा चलता है तो बिजली पंखे में थोड़ी है, बिजली तो कहीं और से आ रही है और पंखा चल रहा है। इसी तरह से हमें हमारे देह में परमात्मा वास नहीं करता है,
लेकिन उसके द्वारा एनर्जी हमें सप्लाई हो रही है। परमात्मा एक इनफाइनाइट ऊर्जा का स्रोत है। और उस स्रोत से एनर्जी अपने आप आ रही है। जो काम अपने आप होता हो उसको हम अलौकिक क्रिया कहते हैं। प्राकृतिक क्रिया और अलौकिक क्रिया। और जो काम किया जाता है उसको संसार कहते हैं। इसलिए इन दो बातों का विश्लेषण बड़े स्पष्ट भाव से हो जाता है। जो किया जाता है वो करने वाला कौन है? हमारी कर्म इंद्रियां स्थूल में। और जानने के लिए हमारे पास ज्ञान इंद्रियां हैं। अगर जानना है तो वो ज्ञान इंद्रियों का काम, करना है तो वो कर्म इंद्रियों का काम है। कर्म इंद्रियां और ज्ञान इंद्रियां इनके सब्जेक्ट हैं, विषय क्या है? कर्म इंद्रियों का सब्जेक्ट है ज्ञान देना। कर्म इंद्रियों का सब्जेक्ट है, विषय है कर्म बताना और कर्म को करना। और ज्ञान इंद्रियों का विषय है ज्ञान देना। और हमारे मन के भीतर क्या बसता है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। कर्म इंद्रियां, ज्ञान इंद्रियां के ऊपर मन बैठा हुआ है। इसलिए कर्म इंद्रियां और ज्ञान इंद्रियां जो भी करती हैं उसके भीतर मन एक विचारों का अड्डा है जो अपने विचारों के द्वारा जो ज्ञान इंद्रियां है उनको ज्ञान की भाषा में काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मन, बुद्धि, अहम भाव, ये सारी की सारी एक जमात है जो हमें प्रभावित करती है। किसके लिए? काम के लिए, क्रोध के लिए, मोह के लिए, लोभ के लिए और ईगो के लिए। और ये ऐसे आकर्षण हैं संसार में, प्रकृति में। काम का अर्थ है इच्छा, और क्रोध का अर्थ है गुस्सा, लोभ का अर्थ है लालच, मोह का अर्थ है अटैचमेंट, और ईगो का अर्थ है अहंकार। मैं ही सब कुछ हूँ। ये मन कह रहा है, लेकिन गलत है। मन का कहना मैं सब कुछ हूँ ठीक नहीं है, जबकि मैं ही सब कुछ हूँ, आत्मा। हमारे अंदर दो मैं हैं। एक मन की मैं है जो अहंकार तक सीमित है, और एक परमात्मा की मैं है जो अहंकार से परे है। तो जब तक हम अहंकार की मैं से परे आत्मा की मैं में नहीं जाते हैं, तब तक गीता का ज्ञान नहीं हो सकता है। क्योंकि गीता सारी आधारित है किस पर? मैं पर। तो अब इसका विश्लेषण कौन करेगा कि मैं अहंकार है कि मैं पूरा विश्व है? तो ये तभी
हमें समझ आती है जब हम मेडिटेशन करते हुए, ध्यान लगाते हुए, ओम का उच्चारण करते हुए, अपनी प्राण बाजू को और अपनी साउंड को नियंत्रण में करते हुए ओम शिवो अहं, फिर आवाज़ आती है कि मैं ही शिव हूँ। शिव का अर्थ है कल्याणकारी, कि मैं ही शिव हूँ। तो जब ये आवाज़ हमारे भीतर से ही आती है तो आपको भीतर वाले शिव से जुड़ना है, तभी आप शिव की महत्ता समझ पाएंगे। और मैं ही सब कुछ हूँ, इसको समझना है तो आपको कृष्ण की मैं में जाना पड़ेगा। तो कृष्ण कौन है? उसे आत्मा, कृष्ण। जिस दिन तुम आत्मा को जान लोगे तो फिर मैं ही सब कुछ हूँ। ओम शिवो अहं, ओम मैं ही हूँ। क्या हूँ? सब कुछ मैं ही हूँ। और दुनिया को कहें कि मैं ही सब कुछ हूँ। दुनिया तो अंधकार में डूबी हुई है, दुनिया तो काम में डूबी हुई है, दुनिया क्रोध में, लोभ में, मोह में, अहंकार में डूबी हुई है। वो कैसे पहचान पाएगी कि मैं ही सब कुछ हूँ? जबकि मैं जो है वो मन में है, मन की मैं है। कौन सी? जो सीमित मैं है, वो केवल काम तक सीमित है, क्रोध तक सीमित है, लोभ तक सीमित है, मोह तक सीमित है और अहंकार तक सीमित है। हमें उससे परे जाना है, और परे जाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? तो इस ओम की ध्वनि से हमें जो छोटी मैं है उसे पार जाना पड़ेगा। किसकी मैं में? कृष्ण की मैं, जो गीता की मैं। कृष्ण कहता है अर्जुन मैं ही सब कुछ हूँ। ज्ञान देने वाला भी मैं ही हूँ, और ज्ञान देने वाला कृष्ण रूप में मैं ही हूँ, और ज्ञान लेने वाला अर्जुन रूप में मैं ही हूँ। क्योंकि शरीर के भीतर ही मन है, शरीर के भीतर ही आत्मा है। लेकिन आत्मा कहाँ वास करती है? जहाँ ग्रिड, आत्मा का ग्रिड यहाँ पर है, और मन का ग्रिड कहाँ पर है? यहाँ पर, इसके नीचे नीचे। तो इसलिए जिस दिन हम मन के ग्रिड को इधर ले जाएंगे तो उस दिन छोटी मैं जो है, मन जो है वो आत्मा में लीन हो जाता है। फिर ऐसा व्यक्ति कोई भी हो धरती पर, वो मैं का इस्तेमाल कर सकता है, मैं ही सब कुछ हूँ। जैसे कृष्ण में गीता में किया हुआ है। कृष्ण एक व्यक्ति हुआ है जो जागा हुआ व्यक्ति है, जो अवेयर, जिसके भीतर आत्मज्ञान है। तो उसका अर्थ नहीं है कि वो ज्ञान कृष्ण तक ही सीमित रह गया। वो ज्ञान आज भी है, पहले भी था, आगे भी वही रहेगा। कृष्ण पहले भी था, आज भी है, आगे भी रहेगा। अर्जुन आज भी है, पहले भी था, आगे भी रहेगा। ये तो दो शक्तियाँ हैं, एक है मन, एक है आत्मा। अर्जुन मन, आत्मा कृष्ण। और जब तक दुनिया रहेगी और इंसान भी रहेगा तो कृष्ण और अर्जुन दोनों रहेंगे। राधा भी रहेगी, राधा कृष्ण। राधा कृष्ण का अर्थ है आधा शरीर हमारा नर का है, आधा नारी का है। वहाँ हम भौतिक स्तर पर आ रहे हैं। अब कृष्ण जब भौतिक स्तर पर आता है तब उसको राधा जो शरीर का भाग है, जैसे इंसान का जो नीचे का भाग है वो शरीर है आधा, और नारी का नीचे का आधा भाग स्त्री का है, और रिवर्स है ना, उसका ऊपर का भाग मर्द का है,
इंसान का ऊपर का भाग नारी का है। तो इसलिए राधा कृष्ण, राधा स्वामी, राधा स्वामी करता है शरीर का मालिक भौतिक स्तर पर। उसी अगर हम राधा स्वामी मैंने शरीर का मालिक, तो माल के ऊपर बैठता है। मालिक की सीट ये है गद्दी, और मन की गद्दी ये है, और इसके नीचे आपकी जनता वास करती है। तो बड़ी स्पष्ट भाव से इसको समझने की ज़रूरत है। इसको इतने कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। कृष्ण नहीं, कोई शिव नहीं, उनको कौन मिल सकता है? भाई मिलना किसी को कहा है? जब हम खुद वही है तो मिलना किसको है आपने? हम ही कृष्ण हैं, हम ही शिव हैं, हम ही राधा हैं, और हम ही ब्रह्मा विष्णु और जितनी भी संसार की शक्तियां हैं, जितने भी संसार की जीवात्माएं धरती पर पनप रही हैं, जीते जी, और जिन्होंने शरीर छोड़ दिए वो हमारे भीतर ही तो वास करती हैं। इसलिए मैं कहता हूँ कि आप सत्संग में आकर अपने आप को जगाइए, ताकि आपके अंदर से भ्रांतियाँ निकले, आपके भीतर से डर निकले, और जाग जाओ आप, तो तभी सब होगा। अगर नहीं जागोगे तो फिर आप अंधेरे में ही रस्सी को शाम समझते समझते डर में रहकर जीवन गुजार दोगे, और कभी भी नहीं जाग पाओगे। तो मेरी क्रांति का अर्थ आपको जगाना है। आप सब सोए हुए हो, तो जागने के लिए हमें सत्संग में आना है। सत्संग के बाद अपने घर में जहाँ ज़्यादा समय आदमी देता है, सत्संग में जो बातें बताई जाती है, सत्संग में जिस बात में उतरने की बात बताई जाती है, वो आपको क्रियात्मक जीवन में लाना है। तब जाकर आपके अंदर बदलाव आएगा, तब जाकर रूपांतर होगा। एक कान से सुना, दूसरे कान से निकाल दिया, तो फिर आप जन्म जन्मांतर भी सत्संग भी सुनते रहोगे और ओम भी करते रहे, कुछ होगा ही नहीं। जब तो हाँ बदलाव जरूर आएगा, खाली जरूर हो जाओगे, लेकिन उसमें भरना क्या है ये समझ ही नहीं आएगी। फिर नेगेटिव शक्तियाँ भर जाएगी, क्योंकि कोई स्थान खाली नहीं रहता है। तो इसलिए तभी मैं कहता हूँ कि जब हम खाली हो जाते हैं तो फिर हमने क्या भरना है? ब्रह्म ज्ञान। ब्रह्म ज्ञान कैसे भरा जाएगा? जब हमारी सोच उस परम पिता परमात्मा की ओर जब ऊर्जा ऊपर को जा रही है, तो उससे जुड़ना है। क्योंकि हमें सारी एनर्जी आकाश तत्व से मिलती है, जो सबसे ज्ञान की एनर्जी है वो आकाश से मिलती है। इसलिए हमें आकाश की ओर ध्यान देना है। यहाँ ये सारा, तभी मैं कहता हूँ कि ध्यान में जब भी बैठते हो तो बिल्कुल में ध्यान लगाओ, और धीरे धीरे इसके ऊपर परम धाम तक ले जाओ, तो वहाँ से सब कुछ आपको आएगा, ज्ञान भी आएगा। छोटी मैं, बड़ी मैं, कृष्ण, अर्जुन, राधा, ये क्या है समझ आ जाएगी। हमारे शरीर में 16,108 वृत्तियाँ हैं, जो आत्मा की रानियाँ हैं। अब बाहर जब हम शरीर के तौर पर बयान करेंगे तो वहाँ नर और नारी का जिक्र आएगा, लेकिन जब रूहानियत में हम उसको ले जाएंगे तो सब कुछ हमारे शरीर में। तो इसलिए मैं कहता हूँ भीतर जाओ, तो भीतर तभी जा पाओगे जब आपके बाहर के द्वार बंद होंगे। कान, आँख, नाक, मुंह, गुदा, ये पूरे 9 द्वार बंद होंगे तो 10वां खुलेगा ना। ये भी खुले रहे और वो भी हो, ऐसा तो होगा नहीं। तो तुम कहो हम, हाँ जिस दिन तुम सारे बंद करके ये वाला खोल लोगे, फिर आप नॉर्मल अवस्था में आ जाओगे। फिर ये चीज़ें जो बाहरी हैं आप पर प्रभाव नहीं कर पाएंगी। जब ये आप पर प्रभाव नहीं कर पाएंगी तो आपका जीवन सुखी आनंदित तो हो जाएगा। तो ये बहुत मास स्केल पर सत्संग की जरूरत है।
जो सत्संग मैं करता हूँ, इस सत्संग को फैलाने की ज़रूरत है, तब दुनिया में शांति आएगी, तब दुनिया में ठहराव आएगा। नहीं तो कत्लो गारत, नफ़रत इंसान के प्रति बढ़ती जाएगी, तो इंसानियत जैसे ख़त्म हो रही है और हो जाएगी। तो फिर इंसान को आज भी काट रहा है, फिर और ज़्यादा काटेगा। फिर इंसान ही बार बार आता है। अगर आज वो भुगत रहा है तो कल फिर वो इसी टाइम एंड स्पेस में जीवात्मा रहते हुए भुगतते हुए फिर जहाँ रहेगी, फिर आएगी, फिर जहाँ युद्ध मचेगा, फिर जहाँ झगड़े पैदा होंगे। तो फिर आप कहोगे इस जन्म में किया कुछ नहीं, जब दोबारा जन्म होता फिर कोई यार मेरी किस्मत ख़राब है। तो जब तुम्हारे पास जन्म आ जाए है, इसको ठीक कर लो, तो किस्मत कैसे ख़राब होगी आपकी कल को? आज ही बीज बोजोगे तो उसका पौधा बनेगा, नहीं बोझ तो बीज जल जाएगा मिट्टी के बीच। तो जहाँ मेरा कहने का जो भाव है, बड़ा क्लियर कट मैसेज है ये पूरे विश्व को और धर्मगुरुओं को भी और देश के नेता को। सुधर जाओ तो बेहतर है, नहीं सुधरोगे तो मुझे तो सुधारना आता है, तो पछताओगे। मैं कहता हूँ जीते जी सुधर जाओ तो अच्छी बात है, मरने के बाद फिर कौन सुधरेगा कौन नहीं सुधरेगा, फिर उसकी क्या सजा मिलेगी क्या नहीं मिलेगी। वो मुझे आता है प्रकृति में किसको कैसे लपेटना है और कैसे उसकी दुर्गति करनी है या उसका अच्छा करना है।